क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जिसे न तो कोई पांडव हरा पाया और न ही कोई कौरव, जिसकी शक्ति, ज्ञान और दिव्यास्त्रों का भंडार इतना गहरा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें सम्मान देते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृपाचार्य की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे साथ इतिहास के ऐसे ही गहरे और रहस्यमय पात्रों की सच्चाइयों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब बात करते हैं कृपाचार्य की असली शक्ति। उनके पास कौन कौन से दिव्यास्त्र थे और क्यों पांडवों जैसा महान योद्धा भी उन्हें पराजित नहीं कर पाया। क्या उनकी अमरता का रहस्य कोई वरदान था? क्या वे गुरु द्रोण से भी अधिक निपुण थे? और आखिर क्यों वे युद्ध के बाद तक जीवित रहे जब अधिकांश महारथी वीरगति को प्राप्त हो चुके थे? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा इस वीडियो में। कृपाचार्य एक ऐसा नाम जिसे महाभारत में अक्सर छाया की तरह दिखाया गया, पर जिसकी महाशक्ति को आज भी सही से लोग नहीं समझ पाए। वे न तो सिर्फ एक योद्धा थे, न ही केवल एक गुरु। वे थे अमर महायोद्धा जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। उनका जन्म स्वयं ब्रह्म की इच्छा से हुआ था। कृपि और शर्तवान ऋषि के पुत्र कृपाचार्य ने बाल्यकाल से ही अस्त्र शस्त्र में ऐसा अद्भुत कौशल प्राप्त किया था जो उन्हें देवताओं के समकक्ष खड़ा कर देता है। कृपाचार्य को महर्षि बनने का आशीर्वाद प्राप्त था और वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं। मतलब वे अमर हैं। कहते हैं कि उन्हें युद्ध में न कोई घायल कर सकता था, न पराजित कर सकता था। उनकी रणनीति, गति और रक्षा शक्ति इतनी गहरी थी कि बड़े बड़े महारथी उनसे टकराने से बचते थे। कृपाचार्य केवल साधारण धनुर्धर नहीं थे। उनके पास कई दुर्लभ दिव्यास्त्र थे, जिनमें प्रमुख हैं अग्नेयास्त्र जो शत्रु को जलाकर राख कर सकता था, वायव्यास्त्र हवा को शस्त्र बनाकर विरोधी को दूर उड़ा सकता था, नारायणास्त्र जो सिर्फ निःशस्त्र व्यक्ति को छोड़ देता था, बाकी सबको भस्म कर देता था, वरुणास्त्र जल तत्व से शत्रु की पूरी सेना को रोकने वाले, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान, हालांकि उन्होंने इसे युद्ध में उपयोग नहीं किया, परंतु उनके पास इसका ज्ञान अवश्य था। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े। उन्होंने कई बार पांडवों को मुश्किल में डाला, विशेषकर नकुल और सहदेव जैसे योद्धाओं को। युद्ध की एक रात उन्होंने अश्वत्थामा और कृतवर्मा के साथ मिलकर पांडवों की शेष सेना पर रात में हमला किया, जिसे उपासर्पण कहते हैं। इस युद्ध में उन्होंने अनेक महारथियों को अकेले परास्त किया। महाभारत की अंतिम रात जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था, उस समय कृपाचार्य ही थे जिन्होंने अश्वत्थामा को संयम की सीख दी। लेकिन अश्वत्थामा तब तक क्रोध से अंधा हो चुका था। महाभारत युद्ध के बाद जब कुरुक्षेत्र रक्त से रंगा हुआ था, बहुत कम योद्धा जीवित बचे थे। कृपाचार्य उनमें से एक थे। बाद में उन्होंने परीक्षित को शिक्षा दी और राजकीय सलाहकार बने। उनकी नीति और तप से युधिष्ठिर भी प्रभावित हुए। आज भी माना जाता है कि कृपाचार्य हिमालय में ध्यानस्थ हैं और जब धर्म की पुनः स्थापना होगी वे फिर से प्रकट होंगे। तो क्या आप मानते हैं कि कृपाचार्य केवल एक साइड कैरेक्टर थे, या फिर वे महाभारत के सबसे रहस्यमय और अजेय योद्धाओं में से एक थे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही छिपे हुए योद्धाओं की कहानियाँ हम लाते रहेंगे।